चांद का एक पहलू हमेशा छिपा हुआ। चांद हमारा पड़ोसी, रात का उजाला। यह हमें रात के अंधेरे में भी रोशनी देता है, एक रहस्यमयी और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद का एक हिस्सा हमेशा हमारी नजरों से छिपा रहता है? चांद के इस छिपे हुए हिस्से को डार्क साइड कहा जाता है। यह हिस्सा कभी भी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है जो हमें चांद के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है। चांद अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी घूमती है, लेकिन चांद की घूर्णन गति और उसकी परिक्रमा गति में एक खास तालमेल है। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय उसे अपनी धुरी पर घूमने में भी लगता है। इस कारण से चांद का एक ही पहलू हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। इस अनोखे संयोग को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। टाइडल लॉकिंग के कारण चांद का एक हिस्सा हमेशा हमारी नजरों से छिपा रहता है। ये एक खगोलीय घटना है जो हमें चांद के रहस्यों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है। इसी कारण से हम हमेशा चांद का एक ही पहलू देख पाते हैं। ये पहलू हमें चांद की सतह पर मौजूद गड्ढों, पहाड़ों और मैदानों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरा पहलू हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। ये हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता और यही इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। चांद का यह छिपा हुआ हिस्सा हमें यह याद दिलाता है कि हमारे ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें जानना और समझना बाकी है। चांद के छिपे हुए हिस्से को अक्सर डार्क साइड कहा जाता है। ये एक बहुत ही सामान्य गलतफहमी है जो लोगों के बीच प्रचलित है। जब हम चांद को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन यह नाम थोड़ा भ्रामक है। डार्क साइड का मतलब यह नहीं है कि वह हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। यह सिर्फ एक मिथक है। असल में चांद का हर हिस्सा समय समय पर सूरज की रोशनी में आता है। यह हिस्सा अंधेरा नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी से वंचित है। चांद का वह हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता, वह भी समय समय पर सूरज की रोशनी में नहाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो चांद के घूमने और उसकी कक्षा के कारण होती है। जिस तरह पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, उसी तरह चांद पर भी दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की तरह चांद भी अपनी धुरी पर घूमता है और इस कारण से उसके हर हिस्से पर दिन और रात का चक्र चलता रहता है। ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है जो हमें चांद के बारे में जानने में मदद करता है। जब हम चांद का एक हिस्सा देखते हैं जो रोशनी में नहाया होता है, तो उस समय दूसरा हिस्सा अंधेरे में होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो चांद के घूमने के कारण होती है। चांद का हर हिस्सा समय समय पर रोशनी में आता है और फिर अंधेरे में चला जाता है। और जब चांद पृथ्वी के पीछे होता है, तब वह हिस्सा सूरज की रोशनी में होता है। ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। चांद का यह चक्र हमें यह समझने में मदद करता है कि वह हमेशा अंधेरे में नहीं रहता, बल्कि समय समय पर रोशनी में आता है। चांद का यह छिपा हुआ हिस्सा हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। यह हिस्सा, जिसे हम चांद का दूर का हिस्सा कहते हैं, पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। इसकी वजह है चांद का पृथ्वी के साथ ज्वारीय लॉकिंग, जिसके कारण चांद का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। इस छिपे हुए हिस्से के बारे में जानने की जिज्ञासा ने वैज्ञानिकों को कई मिशन भेजने के लिए प्रेरित किया है। नासा ने 1959 में अपना पहला मिशन लूनर 3 चांद के इसी छिपे हुए हिस्से की तस्वीरें लेने के लिए भेजा था। यह मिशन उस समय की तकनीकी सीमाओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण कदम था। लूनर 3 ने पहली बार चांद के इस हिस्से की तस्वीरें भेजी, जो वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तस्वीरें धुंधली थीं, लेकिन उन्होंने पहली बार इस रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाई। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को चांद के इस हिस्से के बारे में कई नए सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि चांद का यह हिस्सा बाकी हिस्सों से काफी अलग है। बाद के मिशनों ने और भी स्पष्ट तस्वीरें भेजी, जिससे पता चला कि यह हिस्सा बाकी चांद से काफी अलग है। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को चांद के इस हिस्से की भूगर्भीय संरचना और इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी दी। यहाँ पर गड्ढे ज्यादा हैं और मैदान कम है। यह हिस्सा अधिक ऊबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जो शायद प्राचीन उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इस हिस्से की संरचना
और इसकी सतह पर मौजूद गड्ढे हमें सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। आधुनिक मिशनों ने चांद के इस हिस्से की और भी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान की है। आज के उन्नत यान और उपकरण हमें चांद की सतह के बारे में पहले से कहीं अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इन मिशनों से प्राप्त डेटा ने वैज्ञानिकों को चांद के इस हिस्से की संरचना, उसकी भूगर्भीय गतिविधियों और उसके इतिहास के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद की है। भविष्य में वैज्ञानिक और भी अधिक उन्नत मिशनों की योजना बना रहे हैं जो चांद के इस हिस्से के रहस्यों को और भी गहराई से समझने में मदद करेंगे। इन मिशनों का उद्देश्य न केवल चांद की सतह का अध्ययन करना है, बल्कि वहां संभावित मानव बस्तियों के लिए उपयुक्त स्थानों की खोज भी करना है। चांद का यह छिपा हुआ हिस्सा हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है। सेक्शन 4, एलियंस का अड्डा, यूएफओ का ठिकाना। चांद का यह छिपा हुआ हिस्सा कई षड्यंत्र सिद्धांतों का भी जनक रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस का अड्डा है, कुछ का कहना है कि यहाँ यूएफओज देखे गए हैं। इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर भी चांद के इस हिस्से के बारे में अनजान रहने की वजह से ऐसी कहानियां पनपती रहती हैं। सेक्शन 5, चांद के पीछे चीन का कदम। 2019 में चीन ने इतिहास रचा जब उसने अपना चैंगे 4 अंतरिक्ष यान चांद के इसी छिपे हुए हिस्से पर उतारा। यह पहली बार था जब कोई भी देश ऐसा करने में कामयाब हुआ था। चांगे 4 ने इस हिस्से की सतह, मिट्टी और वातावरण का अध्ययन किया। इस मिशन से मिली जानकारी से वैज्ञानिकों को चांद के निर्माण और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल रही है। सेक्शन 6, अज्ञात का डर, मन पर असर। अंतरिक्ष का अज्ञात हमेशा से इंसानों को आकर्षित और भयभीत करता रहा है। चांद का यह छिपा हुआ हिस्सा अपनी रहस्यमयता के कारण हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। यह अज्ञात का डर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। सेक्शन 7, कल्पना या हकीकत, रहस्य बरकरार। चांद का छिपा हुआ हिस्सा अब भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। वैज्ञानिक लगातार इस हिस्से के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे या यह हमेशा हमारी कल्पना को उकसाता रहेगा?